ए गाइस वो सब क्या हाल है आप लोगों के। गाइस आज हम बात करें कोरियन ड्रामा जो इंडिया में बन रहा था उसके सेकंड एपिसोड की। और ये एपिसोड ना बहुत ज़बरदस्त था और बहुत बड़ा है। तो मैं वीडियो ना जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। आपको कोशिश करूँगा कि आपको एक एक सीन के बारे में बता दूँ। इस ड्रामा में ना बहुत कुछ हुआ है जैसे कि गंगा जल पिया है उस बंदे ने, पान खाया उस बंदे ने, इंडियन अखाड़े में जाके इंडियन पहलवानों से कुश्ती करी है कोरियन लोगों ने। और कुश्ती एक बार नहीं तीन मैच हुए हैं। और ये मैच कौन जीता, इंडिया जीता या कोरिया जीता, ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो मेरा साथ मत छोड़ना, एंड तक देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गाइस इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों कोरियन लोग जो है ना एक कोरियन बंदे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और हमारे इंडिया को ना प्रेज कर रहे हैं। ये वीडियो ना देखना एंड तक। तो भाई आज की कहानी जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है गंगा नदी से। एक्चुअली वो बंदा ना एक रिक्की या फिर विक्की नाम के बंदे के साथ जो बोट चला रहा होता है उससे अपना बोट पे होता है। और वो जो रिक्की होता है ना वो पी लेता है गंगा जल और उस बंदे से बोलता है कि हाँ भाई तू भी पी। और ये जो अपना कोरियन लोंडा है भाई ये भी गंगा जल पी लेता है। और उससे मतलब वो बताता है कि यार मैं मना नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि गंगा को माँ का दर्जा प्राप्त है और मैं माँ को ना मना नहीं कर सकता, निरादर नहीं कर सकता, तो इस वजह से मैंने गंगा जल पिया। गाइस वो जो मोमेंट होता है ना जब वो गंगा जल पीता है तो बैकग्राउंड में वो गाना चल रहा होता है इस ड्रामा में, नमस्तस्से 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 नमो नमः। और वो जो लोग देख रहे होते हैं जो डिस्कस करते हैं वो लोग भी मतलब एक इमोशनल मेरे लिए, क्योंकि मैं इंडियन हूँ और मैं कोरिया में बैठा हूँ, मेरे लिए बहुत इमोशनल था वो सीन। और एक तरह से ना गूज बम्स वाला वो जो बज रहा होता ना, वो गंगा जल पी रहा है और पीछे गाना चल रहा है नमस्तस्से नमस्तस्से और वो लोग शॉक हो रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत मतलब गजब का सीन था और एक तरह से प्राउड सा फीलिंग आ रहा था। पता नहीं क्यों, क्योंकि इस टाइम कोरिया में, क्योंकि ये नंबर 1 चल रहा है शो, इस टाइम कोरियंस ये प्राउड फीलिंग देख रहे हैं, मतलब हम शेयर कर रहे हैं। तो सीरियसली ये जो है ना, मैं स्पेशली इसको मैंने 1 मिनट दिया है, इस वजह से दिया है क्योंकि मैं चाहता था कि अपनी जो फीलिंग है ना आपको दिखा सकूं। फिर दूसरा सीन होता है कि रिक्की जो होता है ना वो बोलता है कि 6:30 बजे यहाँ पे पूजा होती है। तो कोरिया में ना पूजा मतलब भूजा, वो भूजा कहते हैं रिच पीपल को। तो भाई परेशान कि भाई रिच रिच रिच। तो ये जो लैंग्वेज का जो खेल था ना मुझे बहुत मतलब आई डोंट नो आपको कैसा लगेगा, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया और फनी था मेरे लिए कि दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। बट भाई अपना नाव वाला लौंडा रिक्की जो है या फिर विक्की जो है भाई उसको कोरियन आती है भाई, वो सडनली कोरियन बोलता है। और मैं आई एम लाइक सारे मतलब वो बंदा भी सारे लोग ना मेरी बीवी भी कि अबे इसको कोरियन आती है। देखो मैं कहाँ पे आ गया हूँ क्योंकि हवा बहुत चल रही है। तो भाई इसके बाद ना अपना कोरियन लौंडा जो ऐसे मार्केट में घूम रहा होता है उसको ना 2 लड़कियां मिलती हैं और 2 लड़कियों में से एक लड़की बोलती है कि आई एम योर बिगेस्ट फ्रेंड। भाई वो तो कोरियन तो होता ही है शॉक्ड, मैं हो जाता हूँ, मेरी बीवी हो जाती है, वो सारे के सारे हो जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हम स्टार्स को सेलिब्रिटी जो टीवी पे आते हैं उनको हम उनके फैन होते हैं, मुझे लगा के पॉप के फैन होंगे हमारे इंडिया के लोग या फिर के ड्रामा के होंगे। बट लड़की उसको पहचान जाती है, सबसे बड़ी बात तो ये है, और उसकी फैन होती है। भाई साहब कसम से कह रहा हूँ आई वॉज लाइक आई एम प्रीटी श्योर इसको देख के ना बहुत सारे लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई इंडियन लोग तो पहचान जाते हैं, इंडियन लड़कियां तो पहचान जाती हैं, मतलब कोरियन पहचानते हैं कि हमारे सेलिब्रिटी को। तो भाई अभी कुछ दिन पहले ना आलिया भट्ट आई थी कोरिया में और एक कोरियन लड़की ने ना मतलब वीडियो बनाई थी उसकी, उससे मतलब ऐसे कहती है आलिया आई लाइक यू, यू आर माई आई एम योर बिगेस्ट फैन। तो आलिया भट्ट उससे कहते कि मे बी आई विल गो योर होम ऐसे करके। तो ऐसा नहीं है कि कोरिया में भी पहचानते हैं हमारे स्टार्स को। सबसे सही सीन होता है कौन सा है, ये बंदा ना ऐसे मार्केट में घूम रहा होता है, उसको ना एक बैग पसंद आता है। तो ना वो बंदे से पूछता है, वो बंदा कहता है 200 रुपये में, वो छोटा सा बैग नहीं होता साइड में, तो वो ले लेता है। वो कहता है कि मुझे इस बंदे पे विश्वास इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने शर्ट पहन रखी है, चश्मा लगा रखा है। तो भाई वो ले लेता है। तो फिर वो ना दूसरी दुकान पे जाता है और दूसरी दुकान पे ना उस बंदे को सबसे पहले दुकानदार को ना कोरियन आती है, दोनों दुकानदारों को। तो दूसरी दुकान में ना उस वैसा सेम सा बैग होता है और इस बार ना वो टेस्ट करने के लिए पूछ लेता है कि हाँ भाई कितने का है। और वो दूसरी दुकान वाला कहता है 100 रुपये का। कसम से कह रहा हूँ भाई, कसम से आग लग गई थी पानी में। और सबसे सही चीज मतलब क्या होता है, दोनों सारी दुकान वालों को ना कोरियन आती है और वो भी डिजिट्स आते हैं। डिजिट्स ना भाई बहुत डिफिकल्ट होते हैं, मैं भी नहीं बोल पाता, मैं मतलब भूल जाता हूँ, समझ में नहीं आते। तो अब बारी आती है मनी करने का घाट की। एक्चुअली वो जा रहा होता है, शाम के टाइम पहुँचता है और वो देखता है कि किसी की लाश जा रही है, किसी का जो डेड बॉडी है वो जा रही है। और फिर ना वहाँ पे एंटर करते ही ना बहुत सारी मतलब शमशान घाट है
तो वहाँ पे लाशें जो है जल रही थी, तो पूरा जो माहौल है इस ड्रामा का वो हो जाता है बहुत ही इमोशनल सा, क्योंकि उसका शायद इस बंदे का ना जानने वाला कोई प्रोफेसर या फिर कोरिया में बहुत फेमस बंदा वो यहाँ पे आया था बहुत साल पहले, और जब वो वाराणसी की ये मणिकर्णिका घाट पे आया था ना, वो रो पड़ा था इमोशंस में। वाराणसी के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ भाई वहीं पे नहाते हो, वहीं पे जो है अस्थियाँ बहाते हो, बहुत गंदा सा एक प्रोपेगेंडा जो है। लेकिन इस ड्रामा में कहीं से भी इस चीज़ को कहीं से भी नहीं गलत दिखाया। इनफैक्ट आप अगर देखोगे ना ये ड्रामा, तो पूरा जो माहौल था वो बहुत ही सेंटी था, लिटरली सेंटी था भाई, मैं सेंटी था। फिर इसके बाद जो है ना वो फिर से वो रिक्की बोट वाले से मिलता है, क्योंकि टाइम सेट होता है, और वो भाई मतलब आरती का सीन होता है भाई, वो नाव में बैठता है, और जो गजब का सीन है भाई। सबसे अच्छा मुझे यही लग रहा है कोरियन ड्रामा में, इस ड्रामा में, कि पूरी संस्कृति, हमारे पूरे कल्चर का बिना कोई मजाक बनाए हुए अच्छे से दिखाना। और आप इमेजिन कीजिए हमारे कल्चर को कोरिया के प्राइम टाइम पे दिखाया जा रहा है, और पूरी आरती हो रही है, और वो समझा रहे हैं कि हाँ भाई कैसे क्या होता है, क्योंकि उन्होंने भी रिसर्च की हुई है। तो वो जो मोमेंट है ना, अरे वाह भाई वाह, गजब का मोमेंट भाई, गजब का मोमेंट, मतलब गजब का। सीरियसली ऐसे ही पॉजिटिव कुछ चाहिए था मुझे, यही कुछ पॉजिटिव चाहिए था मुझे, और शायद मेरे सब्सक्राइबर्स को, और जो हमारे इंडिया में बैठे हैं उन सबको। पेट्रोल डलवा लूँ भाई, पेट्रोल बहुत सस्ता हो रहा है आजकल। तो भाई अब ऐसा सीन होता है कि भाई वो रिक्की से मिलता है, और यहाँ पे आता सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल, मतलब थोड़ा सा अजीब सा, वो ये होता है कि रिक्की उससे कहता है कि भाई 6 बजे मिलियो, मैं तेरा फ्रेंड हूँ, मैं अपनी बोट लेके आऊँगा और तुझे घुमाऊँगा। लेकिन वहाँ पे तो क्या होता है, वहाँ पे ना वो रिक्की किसी और 2 कस्टमर को बिठा के रखा होता है। तो ये जो है ना सीन, मेरी बीवी ने बोला था कि आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि कोरियंस का कल्चर ये है कि मतलब 10 आदमी हो 20 आदमी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले से बता दो ताकि वो बंदा उस हिसाब से तैयारी करे। तो ये वैसे तो वो बंदा कुछ बोलता नहीं, लेकिन हाँ मैंने आपको बता दिया, बीवी को भी खुश करना होता है यार। मैंने अपनी बीवी को बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब नए लोग मिलेंगे तो भाई दोस्ती होगी, कंटेंट ही मिल रहा है अगले बंदे को। तो एनीवेज भाई उनसे दोस्ती हो जाती है, और वो जो है ना, जो नाव में बैठे होते हैं इंडियंस होते हैं, एक लड़का एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, हाँ, तो वो ना उसको इस कोरियन को ना अपनी बहन की शादी में बुलाते हैं जो अगले दिन होती है। तो ये वाला जो सीन होगा ना अगले एपिसोड में आने वाला है, बहुत जबरदस्त है ये वाला सीन। तो मैंने प्रोमोज देखे हैं, अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट। इस एपिसोड का एक और सबसे अच्छा सीन ये है कि वो बंदा ना वो आरती के लिए जो फूल नहीं चढ़ाते, वो एक खरीदने की कोशिश सोचता है, बट वो फिर 10 खरीद लेता है, और 10 का प्राइस होता है 1000 रुपये, मतलब एक का होता है 100 रुपये। और उसको जो वो लड़की, उसकी जो फ्रेंड है, जो सब डिस्कस कर रहे हैं, वो कहती है ये 20 रुपये का मिलता है इंडिया में। तो कोई नहीं, ये सीन ये बात ज़बरदस्त नहीं है, बात ये ज़बरदस्त है कि वो ना मतलब विश करता है, वो जो फूल होते हैं वो गंगा में चढ़ाता है, और फिर विश करता है कि मेरे जो उसके फादर थे जिनकी डेथ हो गई उसके लिए, फ्रेंड्स के लिए, और ऐसी बहुत सारी विश करता है। तो ये भी बहुत सही चीज़ थी। तो भाई पूजा हो गई, अर्चना हो गई, अब वो बंदा आराम से बैठा है, और तभी आता है एक नया बंदा, कोरियन बंदा। तो हाँ भाई, इस ड्रामा में ना 1 नहीं 2 नहीं 3 कोरियन बंदे हैं जो इंडिया का कल्चर दिखाएंगे कोरियन लोगों को। इसको देखो, हवा इतनी तेज चल रही है ना, इतनी तेज चल रही है, कुछ नहीं रुक रहा। अभी जो नया बंदा है ना, वो कोरिया का स्पिट्सविला, जैसे इंडिया में स्पिट्सविला था ना, वैसे से एक प्रोग्राम में था। तो ये बंदा ना थोड़ा सा हंग टाइप का है, और उसको मतलब बहुत सारी स्मेल पसंद नहीं है, उसको धूल मिट्टी पसंद नहीं है। तो ये चीज़ देखने वाली होगी कि ये इंडिया को कैसे सर्वाइव करता है, इंडिया के बारे में क्या बोलता है। अब ये जो नया बंदा है ना, इसको जिम की बहुत आदत है, मतलब एक्सरसाइज की बहुत आदत है। तो भाई वो रिक्की नहीं था बोट वाला, वो उनसे कहता है कि भाई वहाँ पे ना आसपास ही ना जिम है। तो वो जिम, ये लोग ये समझते हैं कि गोल्ड जिम नहीं होती जैसे, मतलब बढ़िया वाली जिम, वैसे जिम होगी। तो चले जाते हैं सुबह सुबह, भाई वो निकलता है अखाड़ा, और अखाड़े के जो गुरुदेव, जो मास्टर जी होते हैं, वो भाई वो एजेड होते हैं, लेकिन भाई क्या गजब की बॉडी बनी है। सारे कोरियन लोग देख ही रहे हैं उनको कि हाँ भाई क्या गजब की बॉडी है, और बहुत गजब की एक्सरसाइज करते हैं, इतनी ज़्यादा उम्र होने के बाद भी, और बाकी लोग भी करते हैं। अब बात आती है अखाड़े में कुश्ती की, सब कुछ एक्सरसाइज हो जाती है। तो मास्टर जी पूछ लेते हैं इनसे कि हाँ भाई कुश्ती करोगे, तो ये मान जाता है कि हाँ भाई हम करेंगे, हम कोरियन है, क्यों नहीं, हम तो जीत जाएंगे। भाई अपना जो मेन बंदा था वो है, उसकी उम्र है 40 साल के आसपास, तो वो बहुत अच्छे से लड़ता है, बहुत अच्छी कुश्ती करता है, लेकिन हाँ वो हार जाता है। अब आता है नया हैंडसम हंट जो है, सेक्सी लौंडा, भाई वो पहला मैच जीत जाता है, दूसरा मैच होता है वो हार जाता है, और तीसरा मैच होता है वो हार जाता है। और उसके बाद वो जो किलसा है भाई, क्यों किलसा है, वो कहता कि यार जो पहला मैच था ना, उसमें वो जो इंडियन लड़का था 16 साल का लौंडा था, 16-17 साल का, उसने जान नहीं लगाई,
उसने एक तरह से मुझे भीख में दे दी जीत। अब मैं जीतना चाहता था तो बहुत बहुत सही, बहुत फनी सीन है। यही बताते हैं कि कोरियन लोग क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं। कोरियन लोग इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई अगर तुझे धूल मिट्टी पसंद नहीं है, तुझे जीतने के लिए जाना है, ये सब भी करना है, तो इंडिया गया क्यों, ये बता। पॉइंट ये है कि हाँ भाई अगर तुझे इंडिया के कल्चर एक्सेप्ट नहीं करना तो तू इंडिया जाके क्या कर रहा है। और वहीं कोरियन लोग जो ना इंडिया को प्रेज ये कर रहे हैं, प्रेजिंग ये बात की है कि हाँ भाई क्या गजब का कल्चर है, इतने मतलब गंगा नदी आरती का जो सीन था, तो बहुत सारे लोग ना इंटरेस्टिंग कह रहे हैं कोरियन इंडिया को और इंडियन कल्चर को इंटरेस्टिंग कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू गो, ऐसा कह रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स दिखाता हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ये पॉजिटिव कमेंट्स भी आपको दिखा दूँ। तो आप देख लीजिए और फैसला कीजिए कि आप नेगेटिव कमेंट पे ज़्यादा भरोसा करेंगे या फिर पॉजिटिव पे। अच्छा, मैंने आपको पान वाला सीन तो बताया नहीं, पान वाला सीन भी बहुत गजब है भाई। ये मतलब सुबह सुबह ना कहीं भीड़ सी लगी होती है किसी दुकान पे, तो ये चला जाता है, तो वहाँ पे एक अंकल जी बोल रहे होते हैं कि हाँ भाई ये पान होता है ऐसे ऐसे करके। तो ये बंदा कहता है मतलब अपने दोस्तों की यार इसके मुंह से ना बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, तो मैं भी ट्राई करूँगा। तो ये बंदा ट्राई करता है फायर पान। ये सीन बहुत गजब है। तो भाई ये खा लेता फायर पान। अब इससे पूछते हैं कि कैसा लगा, तो वेरी गुड करके ना वो कदम उसके पीछे जा रहे होते हैं। तो समझ गया ना मतलब क्या है। ये बंदा कहता है कि यार इसका जो टेस्ट था ना, इस ब्रह्मांड का टेस्ट नहीं था। और मुझे पता था कोरियन लोगों को पान पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग ना ऐसे पत्ते में ना मीट खाते हैं, तो उसमें स्वीट सी चीज़ तो नहीं खाएंगे भाई, होता ही नहीं। ये हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि छोटे बाल हो गए फिर भी उड़ रहे हैं। तो गाइज़ मैंने ट्राई करा आपको पूरा एपिसोड समझा दूँ 1.5 घंटे का। थोड़ी सी चीज़ें मिस हो गई होंगी, आप समझ जाना, भावनाओं को समझ जाना मेरी और उस ड्रामा वालों की। और नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में भाई शादी में डांस करेंगे इंडियंस एंड कोरियंस, देखते हैं कौन जीतेगा। एनीवेज गाइज, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई एम प्रीटी श्योर कि एक ना एक दिन आप कर ही लोगे। तब तक मैं आपका वेट करूँगा, तब तक के लिए लव यू एंड जय हिंद।